कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती है। इसे देखना और समझना होगा तो आपको छत्तीसगढ़ के वर्ष 2018 व वर्ष 2023 में हुए 2 विधानसभा चुनाव की ओर गौर करना पड़ेगा। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग के मतदाता को लेकर अच्छा खासा दखल रखने वाले 14 सीट अपने में समेटे सरगुजा संभाग व 12 सीट वाले बस्तर संभाग में कांग्रेस ने भाजपा का जहां पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया था, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से इसका बदला लेते हुए सरगुजा संभाग में उसका जहां पूरी तरह सफाया कर दिया, वहीं बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीट भाजपा ने छीनकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। बताया जाता है कि इन संभागों में बेरोजगारी व नियुक्ति को लेकर युवा, शराब से महिलाएं, सरकार के चुप्पी पर होते धर्म परिवर्तन से प्रभावित समाज, विधायकों के दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचार के मुख्य मुद्दों के साथ सरगुजा संभाग में कांग्रेस के क्षेत्र पे टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से और इस मुद्दे पर सिंहदेव के सुस्त रहने से, जिसका आभास कांग्रेस आला कमान को होने पर उन्होंने बड़ी संख्या में इन संभागों में कमजोर नजर आने वाले संभावित विधायकों के टिकट भी काटे, लेकिन कांग्रेस को इसका भी फायदा ना मिला। स्वयं 94 वोटों से अपनी सीट गंवाने वाले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इस हार को अब अप्रत्याशित बता रहे हैं। जीत का सवाल है, बहुत सारे बिंदु रहते हैं इसमें, कई कारण बन जाते हैं और अप्रत्याशित सा परिणाम छत्तीसगढ़ में पिछले बार भी सरगुजा संभाग से आया था और अब की ठीक उलट अकल्पनीय 14 से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उनको बधाई, उसके लिए तो बधाई, लेकिन अप्रत्याशित सर। छत्तीसगढ़ बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बाजपेयी का कहना है कि बस्तर व सरगुजा संभाग में कांग्रेस के हार के कई कारणों में बड़ी हार का कारण धर्म परिवर्तन पर सरकार का चुप रहना शामिल है। जहां तक सरगुजा और बस्तर का सवाल है, आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने इस बार नकार दिया। सरगुजा की सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई। बस्तर में जो है 8 सीटें भाजपा के खाते में रहीं और 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के हाथ में गई, जबकि पिछली बार के चुनाव में 11 सीट कांग्रेस के पास थी और मिड टर्म पोल में जो 1 सीट थी वो भी कांग्रेस ने जीती थी, तो 12 की 12 सीटें। और इसी तरह सरगुजा का रिजल्ट रहा, लेकिन इन दोनों जगहों पर नकारा गया है। इसका अर्थ ये है कि आदिवासी समुदाय जो है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका रुझान भाजपा की ओर ज़्यादा रहा और शायद धर्मांतरण इसमें एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है कि जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस की खामोशी रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको उठाया था इस मुद्दे को, तो एक धर्मांतरण यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। और सनातन धर्म की ओर जो है मोदी का जो रुझान है और जो सनातन धर्म के प्रति लोगों का जो भरोसा बढ़ रहा है, वो भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि परिवारवाद और वंशवाद से लोग एक तरीके से उकताए से नजर आ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को नकारा है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे कहते हैं कि उत्तर व दक्षिण छत्तीसगढ़ में वोटों का निश्चित समय पर थोक परिवर्तन निश्चित रूप से अब शोध का विषय बन गया है। और दक्षिण सरगुजा, उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आदिवासी वोटों का पैटर्न 2003 के बाद से ही बदलना शुरू हो गया है। वो हर 10 साल में एक तरफा मुड़ रहे हैं। ये बड़ा शोध का विषय है दोनों पार्टियों के लिए। दोनों पार्टियों का ध्यान आदिवासी योजनाओं पर प्रमुखता से केंद्रित रहता है, मगर 2003 में उन्होंने भाजपा के पक्ष में इसलिए दिया था क्योंकि नक्सलवाद से पीड़ित थे। 2018 में ये परिणाम फिर से वापस लौटा था इनके पास में। 2018-2013 में दोनों क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादातर रही। 2023 के चुनाव में दोनों क्षेत्रों में, मैं नहीं कहूँगा बस्तर में तो आधा आधा हुए, सरगुजा में जो एक तरफा गया ये बहुत आश्चर्यजनक था। और इसके पीछे भी मूल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं और वायदों को उस ढंग से, प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाई जिस ढंग से भाजपा ने पहुंचाया। बस्तर में कारण स्पष्ट दिख रहा था कि वहाँ पे प्रत्याशियों को लेकर के और कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर के नाराजगी शुरू से दिख रही थी। इसका असर प्रथम चरण में ही लगभग दिखने लगा था। तो ये दोनों कारण बने आदिवासियों के मत वापसी के। मुझे लगता है कि एक पैटर्न बन गया है कि हर 10 साल में
आदिवासी वोटर टर्नआउट हो रहे हैं, वो किसी न किसी योजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं या किसी न किसी से नाराज हो रहे हैं। इन संभागों में कागजी विकास व भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की हार का कारण बना है, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गुप्ता। सरगुजा विधानसभा संभाग में 14 विधानसभा है, 14 के 14 इस बार बीजेपी को जीत हासिल हुई। उसी के विपरीत 2018 में कांग्रेस को 14 सीट में विजय हासिल हुई थी। कांग्रेस के जो टीएस सिंह देव हैं, काफ़ी गद्दावर और अच्छे साफ छवि के नेता माने जाते हैं, जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया। घोषणा पत्र में शराबबंदी, कर्ज माफ़ी और किसानों के धान खरीदी के लिए काफ़ी अच्छे बनाए गए थे, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह कार्य नहीं कर पाई। उनके कार्य केवल कागजों में दिखे, धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आए। इसी के विपरीत उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, क्षमता विकास, शिक्षा मद, गोठान, आवर्ती चराई में सभी योजनाओं में केवल घोटाले नजर आए, विकास की कोई नजर नहीं आई, जिसे जनता समझ चुकी है। अब की जनता जो है काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार जनता है, जो बिल्कुल समझ चुकी कि इस बार बदलाव की स्थिति लानी जरूरी है। इसलिए 14 विधानसभाओं में मतदाताओं ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी को 14 के 14 विधानसभाओं में जीत हासिल की, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है।